हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, एमपीपीएससी प्री परीक्षा के लिए रामबाण माने जाने वाली परीक्षा धाम किताब का पूरा निचोड़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी वीडियो देखिएगा और हर किसी के हाथ में ये परीक्षा धाम किताब होनी चाहिए और हम केवल आपका बेहतरीन रिवीजन और आपको चीजें याद करवा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? तो आप हमेशा याद रखना कि ब्रिटिश शासन का सबसे पहले जो आधिपत्य है 11 दिसंबर 1853 को स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? वेरी सिंपल है, तो आप याद रखिएगा सोयाबीन साथियों का है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या है साथियों, सोया प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि सोयाबीन जो है सर्वाधिक पैदावार यहाँ पर होती है भाई। ठीक है, बात आती है भाई कि सोयाबीन के मामले में सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है, कौन से जिले में? तो उज्जैन में सबसे ज्यादा होता है, फिर धार में। ठीक है भाई, और मालवा क्षेत्र जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है भाई किसका? भाई आपके सोयाबीन का। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं कि सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्लाइसिन मैक्स। जी हाँ, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र साथियों कहां पर है? इंदौर में है। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में कौन सा स्थान है? तो आप याद रखिएगा भाई, छठवां स्थान है साथियों। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से छठवां स्थान। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए भाई, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से तो आप याद रखना क्षेत्रफल के हिसाब से जो है सेकंड नंबर पर है साथियों मध्य प्रदेश। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या फिर उसके निकटतम स्थित है? तो दिए गए विकल्प में साथियों विकल्प ए इसका सही जवाब साथियों एमपीपीएससी में ही पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला साथियों निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत प्यारा प्रश्न है, तो आप याद रखें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला अगर कोई जिला है तो वो है साथियों हमारा कौन सा? बालाघाट है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। ये तो देखिएगा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो गया, लेकिन सबसे कम वर्षा वाला जिला है साथियों कौन सा? भिंड है। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है भाई पचमढ़ी, और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है साथियों गोहद। गोहद कौन से जिले में है? ये है भाई भिंड जिले में। और पचमढ़ी कहां पर है भाई? पचमढ़ी आपका होशंगाबाद में। ठीक है भाई, कहां पर? होशंगाबाद में। अगला प्रश्न क्या बनता है कि मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या भाई कितनी है? दिए गए विकल्पों के अनुसार आपको बता देना है साथियों। तो आप याद रखना दिए गए विकल्पों के अनुसार जो सही होगा वो होगा साथियों कितनी? 17 है। ठीक है, अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या। प्रश्न है कि चंबल बेसिन में स्थित सबसे उत्तरी जिला साथियों निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा कि चंबल बेसिन में स्थित जो सबसे उत्तरी जिला है ना, यह साथियों कौन सा? मुरैना जिला है। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को साथियों टच करते हैं? आप याद रखें, राजस्थान की सीमा को टच करने वाले जिलों की बात अगर मैं करूं तो साथियों कितने हैं? 10 जिले हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शहर है जो भारतीय मानक देशांतर के निकटतम स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा यह साथियों कौन सा? रीवा शहर है जो कि भारतीय मानक देशांतर के निकटतम स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा जिला है जो कि महाराष्ट्र के साथ सीमा नहीं बनाता है? दिए गए विकल्पों में साथियों देवास है जो महाराष्ट्र के साथ सीमा नहीं बनाता। प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो कि सिंधु गंगा के मैदानों में है? तो आप याद रखें सिंधु गंगा के मैदानों में साथियों जो शहर है ना, यह है आपका ग्वालियर। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भोपाल से कौन से जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी भाई सर्वाधिक है? ठीक है, जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी भाई सर्वाधिक है, वो भी कहां से भाई? भोपाल से। यह है साथियों कौन सा? कटनी। के विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कटनी को भाई क्या है? कटनी को साथियों चूना नगरी भी कहा जाता है। चूना नगरी साथियों कटनी को कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश का नाम भाई किसने दिया था? तो आप याद रखें कि मध्य प्रदेश का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथियों दिया था। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है कि भोपाल को राजधानी भाई मध्य प्रदेश की बनाने का जो श्रेय है ना, यह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाई सागर शहर को शैक्षणिक मामलों में मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड साथियों कहा है। किसको? सागर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसने कहा है?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है साथियों सागर को, किस मामले में? शैक्षणिक मामलों में। क्लियर। आगे बढ़ते, प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु साथियों पाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु साथियों पाई जाती है। हाँ, एक प्रश्न और बन जाता है कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जी हाँ, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु किस कारण से है? तो ये साथियों मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, इसीलिए मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और मध्य प्रदेश में महाद्वीपीय जलवायु क्यों होती है भाई? क्योंकि मध्य प्रदेश जो है पूरी तरह से भू आविष्ठित राज्य है, इसीलिए। ठीक है, लैंड लॉक्ड स्टेट है, इसीलिए जो है महाद्वीपीय जलवायु भी यहाँ पर मिलती है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है साथियों वो निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे चारों विकल्प में भाई ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या बुरहानपुर, कहां पर अभी सबसे बड़ा गुरुद्वारा? तो आप याद रखें कि जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है प्यारे साथियों ये है कहां पर? गुरुद्वारा है साथियों ग्वालियर का दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न और भी बनते हैं भाई कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा तो देखो बंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर, सबसे बड़ी जो मस्जिद है भाई ताजुल मस्जिद भोपाल, और सबसे छोटी मस्जिद की अगर बात करूं तो 2.5 सीढ़ी मस्जिद भोपाल में ही है, और सबसे बड़ा मंदिर साथियों खजराना मंदिर इंदौर में है। ठीक है भाई, और सबसे बड़ा जो चर्च है ये साथियों कहां पर है? ये भोपाल में है, सबसे बड़ा चर्च। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है अगला कि मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है भाई? तो आप याद रखें कि वार्षिक तापांतर अधिक रहता है भाई मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में। कौन से भाग में भाई? उत्तरी भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। आपको ये भी याद रखना है कि भाई मध्य प्रदेश में जैसे जैसे आप भाई दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाओगे भाई, दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे तो तापमान साथियों क्या है? बढ़ता है तापमान। और सर्वाधिक तापमान कौन से महीने में होता है साथियों? मई के महीने में जो है सर्वाधिक तापमान होता है, इतना आप याद रखिएगा। और जो सबसे कम तापमान है, न्यूनतम तापमान है, ये कब होता है भाई? जनवरी के महीने में साथियों न्यूनतम तापमान होता है। और सर्वाधिक तापमान भाई ये तापांतर है ये। ठीक है भाई, ये मार्च के महीने में होता है, तापमान है नहीं, ये तापांतर है। ठीक है, मार्च के महीने में होता है सर्वाधिक तापांतर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश के कौन से शहर को भाई राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? फजल अली आयोग ने, तो देखो फजल अली आयोग ने सिफारिश की थी भाई कि जबलपुर को जो है मध्य प्रदेश की राजधानी बना दो, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाई किसे राजधानी बनाया? भोपाल को भाई इन्होंने राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, तो भोपाल को ही बनाया गया था। ठीक है भाई, और फजल अली आयोग ने जबलपुर को बनाने की सिफारिश की थी, ये याद रखना है आपको दोनों भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि भाई किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां जो है विसर्जित की गई थी? तो आप याद रखें कि महात्मा गांधी जी की जो अस्थियां हैं साथियों ये विसर्जित की गई तिलवारा घाट जबलपुर में। कहां पर भाई? तिलवारा घाट जबलपुर में भी जो है विसर्जित की गई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भाई खुला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कौन से जिले में मौजूद है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो आप याद रखिएगा कि खुला विश्वविद्यालय साथियों मेरे मध्य प्रदेश में मौजूद है। कहां पर? राजधानी भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब हुई भाई? इसकी स्थापना वर्ष 1991 में हुई। इसका नाम है भाई क्या? राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर दुर्ग जीतकर कौन से शहर को बसाया जहां पर चयन महल, शीश महल, मुगल बगीचा, रानी महल ये सब मौजूद हैं भाई, और ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो पहली बात तो ये कि दोस्त मोहम्मद खान ने साथियों, ठीक है, जगदीशपुर दुर्ग को जीतकर साथियों, ठीक है, दुर्ग कौन से दुर्ग को? जगदीशपुर दुर्ग को जीता था। किसने भाई? दोस्त मोहम्मद खान ने। और कहां पर भाई इसे बसाया था? याद रखना इस्लाम नगर साथियों बसाया था। कौन से जिले में? भोपाल में है साथियों इस्लाम नगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भाई प्राकृतिक स्थल को सुनियोजित रूप से बसाते हुए कौन से नगर की स्थापना की गई है? वहां कमला नेहरू पार्क भी है, ऋषभ देव उद्यान भी है, नर्मदा परिक्रमा पार्क भी है, गुलाब उद्यान भी है, शीतल दास की बगिया भी है, चिनार पार्क भी है, यातायात पार्क भी है। ये सारे जो स्थल हैं ये कहां पर है?
तो आप याद रखिएगा ये सारे के सारे जो स्थल है ना प्यारे साथियों, ये भोपाल में है, राजधानी भोपाल में। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ये। ठीक है, ढेर सारी चीजें देख, ऋषभ देव उद्यान, नर्मदा परिक्रमा पार्क, गुलाब उद्यान, शीतल दास की बगिया, चिनार पार्क, यातायात पार्क, सब कहां पर? राजधानी भोपाल में है। प्रश्न बनता है कि आला उदल भाई किसके सेनापति थे? तो आप याद रखें कि आला उदल सेनापति थे साथियों किसके? चंदेल शासकों के सेनापति थे। आला उदल किसके भाई? चंदेल शासकों के सेनापति थे, इतना आप याद रखिएगा। प्रश्न बन जाता है कि चंदेल वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो आप याद रखिएगा कि चंदेल वंश के संस्थापक की अगर बात हो रही है तो आप याद रखें चंदेल वंश के संस्थापक साथियों नन्नुक। कौन है भाई? नन्नुक जो है चंदेल वंश के संस्थापक हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाता हूं। प्रश्न है कि यूनानी राजदूत हेलियोडोरस भाई किस शासक के दौरान मध्य प्रदेश में आए थे? ठीक है, तो आप याद रखना यूनानी राजदूत कौन है भाई? हेलियोडोरस है। यूनानी राजदूत है भाई हेलियोडोरस, और ये कौन से शासक के दौरान मध्य प्रदेश में आए? तो आप याद रखना भागमित्र। जी हाँ, शासक कौन था? भागमित्र था। इसके शासन के दौरान जो है ये मध्य प्रदेश में आए थे। क्लियर है। प्रश्न बन जाता है कि भाई धंगदेव किस वंश का शासक था साथियों? धंगदेव। तो आप याद रखें कि धंगदेव जैजाक भुक्त चंदेल वंश का शासक था प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर मगध वंश के शासकों का आधिपत्य था? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा कि मगध वंश के शासकों का आधिपत्य जो है ये बघेलखंड क्षेत्र पर था। कौन से पर भाई? बघेलखंड क्षेत्र पर। प्रश्न है कि चंड प्रद्युत, जी हाँ चंड प्रद्युत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो आप याद रखिएगा चंड प्रद्युत जो है ना ये साथियों अवंती, कहाँ के भाई? अवंती के राजा थे। ठीक, चंड प्रद्युत। प्रश्न है कि राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा कि राजा भोज की भोजशाला केंद्र थी भाई संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी भाई राजा भोज की भोजशाला, इतना आप याद रखें। प्रश्न है अगला कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बौद्ध वंश के शासन के प्रमाण भाई प्राप्त हुए हैं? तो बौद्ध वंश के जबलपुर से। ठीक है भाई, विकल्प बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा भाई कौन था? याद रखें कि परमार वंश का सबसे अधिक प्रतापी राजा कोई हुआ तो वो है साथियों कौन? राजा भोज। ठीक है भाई, कौन है? राजा भोज। और परमार वंश के संस्थापक की अगर बात करूं तो कृष्णराज जो है परमार वंश के संस्थापक, और इनका वास्तविक नाम क्या भाई? हर्ष। और सर्वाधिक प्रतापी राजा राजा भोज हुए परमार वंश के। और प्रारंभिक राजधानी भाई परमारों की कौन थी भाई? धार में थी। कहां पर थी भाई? धार को बनाया गया था परमारों ने प्रारंभिक राजधानी। प्रश्न है कि महेशमती नगर को किसने बसाया था? तो याद रखें कि महेशमती नगर को बसाया था भाई है राजा ने। ठीक है भाई, विकल्प बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवसाह सांख चरित के रचयिता कौन है? तो आप याद रखना कि नवसाह सांख चरित के जो रचयिता हैं ये है साथियों कौन? परिमलों के। विकल्प डी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में रावण की पूजा भाई कहाँ की जाती है? बहुत प्यारा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में रावण की जो पूजा है ना ये शाजापुर जिले की भातखेड़ी में भाई की जाती है। कहां पर भाई? शाजापुर जिले के भातखेड़ी में रावण की पूजा होती है। नेक्स्ट प्रश्न बन जाता है कि भाई सैयद यूसुफ खान दरगाह, मीर बीगो, मीर वागो जामा मस्जिद, सोमेश्वर महादेव, राजराजेश्वरी मंदिर, काकड़ा जी, ये सब के सब कौन से जिले में मौजूद हैं धार्मिक स्थल? तो आप याद रखिएगा ये सब के सब है साथियों कहां पर? शाजापुर जिले में है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में आपको सुंदरजा आम की प्रजाति भाई गोविंदगढ़ तालाब, बैंकट भवन, बहुती जलप्रपात देखने को मिलते हैं? तो आप याद रखना ये सब हमें देखने को मिलते हैं प्यारे साथियों कहां पर? रीवा में देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, विकल्प बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रियल एस्टेट अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो आप याद रखें कि मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट अथॉरिटी की जो स्थापना है ये राजधानी भोपाल में भैया की गई है। ठीक, प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए भाई कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं भाई? तो आप याद रखें कि लोकसभा के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र हैं ये साथियों कितने? 29 है। ठीक है भाई, लोकसभा के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र? तो आप याद रखना राज्यसभा के लिए हैं प्यारे साथियों कितने? 11 निर्वाचन क्षेत्र। ठीक, प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य मध्य प्रदेश में भाई विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो कितनी थी भाई? विधानसभा सीटों की संख्या तो आप याद रखना ये थी साथियों कितनी?
30 थी। नेक्स्ट प्रश्न है ओके। तो साथियों आज की इस क्लास के हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे वीडियो देखें, पूरी किताब हमने सुपरफास्ट तरीके से आपको रिवीजन करवाया है और आपका टेस्ट हुआ है बेहतरीन।